अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपका अपना प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान में हाजिर हो जाती हूँ जनाब। डेली सुबह के आगाज़ के साथ ही मेरी आपकी मुलाकात होती है। सुबह ही सुबह आपको एक ही चेहरा देखना पड़ता है। चलें, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया करें। लेकिन ये है कि आज भी हमारी कोशिश यही है कि हम एक नए अंदाज के साथ आपके लिए प्रोग्राम करें, ताकि आप जो है वो, और हमारी जो गेस्ट है आज की, वो भी एक खूबसूरत चेहरा है। और सुबह सुबह अच्छे और खूबसूरत चेहरे जब बंदा देख लेता है तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। क्योंकि आप समझ गए होंगे कि मैं जिक्र कर रही हूँ, कोई जेंट्स तो हो नहीं सकती, लेकिन जेंट्स भी हो सकते हैं, बट लेडीज़ हैं, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह प्रेजेंटेशन है उनकी, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, खुद डॉक्टर है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आज हमने बात करनी है कुछ आपकी खुराक पे, कुछ आपकी डाइट पे, कुछ आपकी प्लानिंग्स पे। इंसान जिंदा रहने के लिए खाता है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहता। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली जब प्लानिंग्स बनती हैं, जब प्लान्स बनते हैं, तो क्या होता है कि हमें खाने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है कि जितना ज़्यादा खा लेंगे उतना ज़्यादा हमें ताकत आ जाएगी। ये जो एक हमारी सेंसेस बन चुकी हैं, ये पता नहीं कहाँ से हमें जो है वो ये चीज़ें मिली हैं और किसने हमें ये चीज़ें जो है वो दी हैं कि जो जितना खाएगा वो उतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो आज हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, बल्कि डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं। अक्सर आप यकीन करें, लेडीज़ जो होती हैं उनको डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब कहते हैं, लेकिन मुझे भी लोग डॉक्टर साहब कहते हैं। इस वजह से मुझे डॉक्टर साहब कहने की आदत पड़ गई है। लेकिन हमारे साथ बड़ी प्यारी हमारी डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, सहर चावला, जो कि पाकिस्तान की ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत अच्छी अपनी शनाख्त बनाई। बहुत से टीवी चैनल्स पे आप इनको जो है वो देखते और सुनते हैं, और आज हम भी इनकी जो है वो डाइट प्लानिंग से यहाँ पे फैज़याब होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका नबीहा? थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। माय प्लेजर टू मीट यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? फिटफाट हैं? मजे में हैं? मैं ठीक ठाक, और आपसे मिलके और ज्यादा ठीक ठाक हो गई। सच पॉजिटिव एनर्जी माशाल्लाह। सुबह सुबह मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट। इट्स माय प्लेजर। आप मेरे प्रोग्राम में आई, सुबह सुबह आपकी मेरी मुलाकात हो रही है, और सारे नाजरीन जो है वो इस वक्त जाहिर है कि नाश्ते की तरफ लोग जा रहे आ रहे हैं, और खाना के जो है वो तैयारियां भी साथ साथ जो है वो चल रही होती हैं। तो ये बताइएगा कि आजकल लोग डाइट कॉन्शियस हैं। इतना ज़्यादा वो पहले वाला ट्रेंडिंग नहीं रहा कि लोग जो है वो जो मिला वो खा लें, लेकिन अब काफ़ी डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि लेकिन अभी भी मोटापे में हमारे कमी मौजूद नहीं है? अभी भी अगर आप लाहौरियों को देखें तो फुल ऑफ माशाल्लाह जो है वो टैग के साथ बहुत बड़े जो है वो अपने एक बॉडी के साथ सामने आते हैं। क्या वजूहात है, क्यों इतना जो है वजन बढ़ा लेते हैं लोग? नबीहा, लेट्स पुट इट दिस वे कि आजकल लोग दिखाने के लिए डाइट कॉन्शियस हैं। एक सर्टेन क्लास है, आई एम श्योर आप मेरी बात के साथ यकीन करेंगी, आप रिलेट करेंगी उसको, जिसका एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है जो कि एक्चुअली डाइट कॉन्शियस है। हाँ। जैसे हमारे पास जिम को स्टेटस सिंबल समझा जा रहा है, जिम को हमारे पास लग्जरी समझा जा रहा है, उसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट फैंसी डाइट्स आ रही हैं, लेट्स नॉट नेम द डाइट, हम सबको ही पता है डाइट्स के नाम क्या है, उनको फॉलो करने को या ये पोर्ट्रे करने को, या फिर नबीहा ये दिखाने को कि हम इस जगह से ये वाली डाइट पूरे मंथ की ऑर्डर करते हैं, एक स्टेटस सिंबल समझा जा रहा है। जबकि असल में लोग अपने गिल्टी प्लेजर्स में ही इंडल्ज कर रहे हैं, और असल में लोग जंक ही खा रहे हैं। क्योंकि जहां पर ये फैंसी डाइट्स एक स्टेटस सिंबल है, उसी तरह फैंसी डाइनिंग करना, एला कार्टे महंगे महंगे खाने उड़ाना, और देर देर रात तक अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ड्राइविंग सिनेमाज में जाना, खूब खाना पीना, ये भी तो आपके पास स्टेटस सिंबल है। और ये जो आपका क्वेश्चन है, मैं इसको जरूर आंसर करना चाहूंगी कि ये जो सडन राइज इन ओबेसिटी है, इट इज नॉट अ सडन राइज नबीहा, ट्रस्ट मी, इट इज अ राइज दैट हैज बीन परपेचुएटेड ओवर द इयर्स। सालों पर ये आपके पास हुआ है। एग्री विद यू। ये जो ऐसे नहीं आ गई, ऐसे नहीं आ गई। ये जो ग्राफ ऊपर गया, ये जो आपके पास स्टैट ऊपर गया, जब भी आप भी हम एक ही शोबे से ताल्लुक रखते हैं, मेडिकल के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, रिसर्च के शोबे से ताल्लुक रखते हैं हम दोनों, ठीक है। जब आपके पास किसी भी चीज का ग्राफ ऊपर जाता है, तो ग्राफ तब ऊपर जाता है जब उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ओवर द ईयर स्पैन करता है। लोगों ने हेल्दी खाने छोड़े हैं, बिल्कुल, लोगों ने अनहेल्दी ऑप्शन सिलेक्ट की हैं, लोगों ने कन्वीनियंट जो है आपके पास कंफर्ट फूड, उसको अपनी लाइफ का मेजर हिस्सा बनाया है। तो जब हम एकदम 15-20 साल बाद देखते हैं, तो जो हमारे पास वेस्ट हिप रेशो है खवातीन और मर्द का, वो ओबेसिटी, वो मोटापे की तरफ है, और वो खतरनाक वाले मोटापे की तरफ है। मोटापा है, ये वाला आसान वाला मोटापा नहीं है, क्योंकि
देखिए जैसे जैसे वजन आपका बढ़ता है आप बीमारियों की तरफ जो है वो चले जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हमारे पास शुगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या मसला है कि हमारी डाइट ठीक नहीं है, हम सही तरीके से डाइट की प्लानिंग नहीं कर पाते अपनी लाइफ में? क्या हमारे उतार चढ़ाव जो है वो डाइट प्लानिंग में चल रहे हैं? क्योंकि कई कई टाइम हो जाता है कुछ लोग खाते ही कुछ नहीं है, ये उनकी डाइटिंग है कि उन्होंने भूखे रहना है, सारा दिन भूखे रहना है। ये कीटो डाइट्स और पता नहीं कौन कौन सी डाइट्स जो है वो आ गई हैं, फिर बनाना डाइट्स। क्या ये सब डाइट्स जो हैं वो ठीक हैं? मैं तो ये समझती हूँ बींगा मतलब कि मेडिकल स्टूडेंट कि हमें ये चाहिए कि हम सब कुछ खाएं और उसी में अपनी डाइट प्लान को जो है वो सेट करें। क्योंकि आप माशाल्लाह आपको देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा डाइट करती होंगी, आप ऐसी ही हैं, सब कुछ खा लेती होंगी। मैं सब कुछ खा लेती हूँ, कोई डाइटिंग नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं जी इतना वज़न कैसे कम हो गया, लेकिन फिर भी वज़न बढ़ता है। सर्दियों में जैसे मेरा वज़न बढ़ जाता है, 2-3 किलो मैंने बढ़ा लिया है, मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये किस तरह होता है, इसको कम कैसे किया जा सकता है, और आप क्या ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिससे आपका वज़न बढ़ जाता है? अच्छा, मैंने 2-3 सवाल मैंने इकट्ठे कर दिए आपसे। बहुत अच्छा कि आपने इसको इंशाल्लाह बारी बारी आंसर करते हैं। मैं ना ये बात नबीहा अक्सर कहती हूँ कि ईट गॉड मेड फूड, डू नॉट ईट मैन मेड फूड। जब आप कुदरत से लड़ाई करेंगे ना, जब आप नेचर से लड़ाई करेंगे, आप हार जाएंगे। आप किससे लड़ने चले हैं? आप खालिक के कायनात से लड़ने चले हैं। जब आप इस असूल पे चलेंगे कि जब अल्लाह ताला कहते हैं मैंने रात आराम के लिए बनाई और दिन काम के लिए बनाया, जब आप रात को आराम नहीं करेंगे, रात को काम करेंगे, दिन को आराम करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो अच्छे असूलों के मातहत होगा? नहीं। हमारे जिस्म में एक क्लॉक होता है जिसको अल्लाह ताला ने फिट किया, और वो क्लॉक हमारे हर ऑर्गन में फिट है। वो क्लॉक अल्लाह ताला की तरफ से रात को शट डाउन होता है, क्योंकि रात को कुछ प्रोसेसेस को जिस्म में स्लो डाउन होने की जरूरत है। मैं बताती हूँ मैं बात की बेस ये क्यों बना रही हूँ। कुछ चीजों को टोन डाउन होने की जरूरत है। जब हम रात को नहीं सोते नबीहा, तो हम अल्लाह ताला और नेचर से नाउजुबिल्लाह लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। अब जिन प्रोसेसेस से स्लो डाउन होना था वो प्रोसेसेस स्लो डाउन नहीं होते, और नंबर 1 गलती हम यहाँ करते हैं अपना लाइफस्टाइल खराब करके, जिसको आजकल बड़ा कूल समझा जाता है कि जी हम पूरी पूरी रात जागते हैं। हम अपनी बॉडी में सोजिश की कंडीशन, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन, याद रहे आपके इम्यून सिस्टम की डिस्टर्बेंस की, बाहर से जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस आपको अटैक करते हैं, उनका अटैक आपकी बॉडी में ईजी बनाने की जो जिम्मेदार है वो बॉडी में सोजिश की कंडीशन होना ज्यादा है, जिसका नंबर 1 कल्प्रिट आपके पास अगर मैं कहूं तो ये मुबालगा राय नहीं होगी, रात को देर से सोना है। बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देर से सोएंगे आपने अपनी बॉडी को ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में डाला हुआ है, उस पर सोने पे सुहागा। अगर आप जंक फूड ले रहे हैं, अगर आप बहुत बेकरी आइटम्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, शुगरी आइटम्स ले रहे हैं, कुकीज ले रहे हैं, अब ये जो चीजें होती हैं आपके जिस्म से जिंक को फ्लश आउट करती हैं। आपका इम्यून सिस्टम जो है जो वीक होता है, आपके जिस्म में जो जरूरी विटामिन है, बी विटामिन को जज्ब होने की स्पीड को कम करती हैं। बी विटामिन भी जब कम जज्ब होते हैं तो आपके पास बॉडी में वो केमिकल्स जिन्होंने सोजिश की कंडीशन से लड़ना था वो कम होना शुरू हो जाते हैं। आप जो है दबादब अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप अपनी रूटीन भी खराब कर रहे हैं, खाना भी खराब कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको हुई हल्की सी भी इन्फेक्शन, तो वो जो हल्की सी भी इन्फेक्शन है वो आपके पास इतनी डेंजरस साबित होती है। और ये रीजन है, अभी जब कोविड के दौर पे अभी हम चल ही रहे हैं, हम नहीं कह सकते कि हम कोविड के दौर में क्या चल रहे हैं, अभी तो कोविड का एक और दौर आ गया, एग्जैक्टली, और खतरनाक जो है वो इसी में आ गया। अब आपने नोट किया होगा नबीहा अपने गिरदो नवा में कि वो लोग जो अपनी डाइट रूटीन को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके, अपनी फूड चॉइसेस को लेके अच्छे थे, अगर वो कंपैरेटिवली मोबाइल भी रहे हैं तो वो इन्फेक्शन से बचे रहे हैं। मैं अपनी आपको पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दूंगी। मेरे बहुत सारे ऐसे कॉलीग्स हैं जो वैसे तो बड़ी आइसोलेशन करके बैठे हुए थे, लेकिन आइसोलेशन करके जंक फूड खा रहे थे, पिज्जास खा रहे थे, और घर में बैठ के भी उन्होंने कोविड करा लिया। शिफा और बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें तो एहतियात करनी है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काम भी करते रहे हैं, फिरते भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने असल जो है हथकंडे अपनाए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वर्जिश करते रहे हैं, नीट खाते रहे थे, नीट खाते रहे हैं। आप ये देखिए कि पिछले 2 सालों में एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैं घर से बाहर ना आई हूं या मैंने शो ना किया। लाइव शोज हमारे जो है वो चलते हैं, हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है, गेस्ट हमारे पास आते हैं और हमें अपनी जो है वो तमाम जो है वो ज़ाहिर इंतजाम करने पड़ते हैं। और तमाम डॉक्टर्स जितने फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं पिछले 2 सालों से जो है वो विदाउट रेस्ट हैं, कोई इन्होंने रेस्ट नहीं किया। जिस तरह कोविड आया उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी बढ़ती चली गई, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो टीवी पे बैठ के भी और क्लिनिक्स में भी और हॉस्पिटल्स में भी जो है वो ये कर रहे हैं। ये प्रॉपर तरीके से हम अपनी जो है वो चीज़ें लेके चल रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, कोशिश तो बंदा कर सकता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया,
उनमें आज अगर हम डाइट का आपसे पूछना चाहें कि जैसे अब ये कोई डेल्टा वायरस आ गया, कोई कोरोना वायरस है, कोविड है, मैं तो इसको कोरोना कहती भी नहीं, कोविड का ही जो है वो इसको मैं मेडिकली नेम से ही जो है वो इसको बुलाती हूँ, कि ये जो चीज़ें हमारे पास वायरसेस मौजूद हैं, बैक्टीरियाज मौजूद है हमारे इर्द गिर्द। देखिए हर बच्चे को जुकाम है इस वक्त, हर बच्चे का गला ख़राब है, बड़ों का गला ख़राब है, जुकाम है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही और वो मौसम जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा स्मोग है, स्मोग ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ, खासतौर पे लाहौरियों को। तो ऐसी जगह पर आप जब बाजार से लेके फूड खा रहे हैं, शवारमे खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, सड़क पे लगी हुई चीज़ें जो है वो आप उठा के खा रहे हैं, तो वहाँ पर फिर आपके गले का और आपके अंदर जाकर क्या सिस्टम ख़राब होगा। तो इस पर बताइएगा कि अब हमें डाइट लेनी क्या है कि हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। जी नबिया, मैं ना हमेशा ये कहती हूँ जब भी मैं न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस की बात करती हूँ कि जिस तरह ज़िंदगी में और आखिरत में फलाह पाने के लिए सिरात मुस्तकीम पे चलने के लिए जितने डूज इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी मैंने क्या क्या काम करना है, उतने ही आपके पास डोंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैंने कौन कौन सा काम नहीं करना है। उसी तरह एक अच्छी सेहत के लिए भी, अपने इम्यून सिस्टम को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए भी जितने डूज इंपॉर्टेंट हैं उतने ही डोंट्स भी इंपॉर्टेंट है। Exactly. 2 डोंट्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने जंक फूड से दूर रहना है, आपने जो है अपनी स्लीप रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। डूज अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप गॉड मेड फूड और ख़ास करके गॉड मेड फैट का सिलेक्शन करें। हमारे यहाँ पे लोगों ने जो अच्छी फैट है, जो आपके पास मक्खन है, जो आपके पास मलाई है, जो आपके पास देसी घी है, अगर अभी मक्खन मलाई और देसी घी के नाम पे कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग शॉक नहीं हो गए होंगे ना कि ये क्या कह रही है, ये तो हमें मोटा करेगी, तो मैं अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये गलत चीजें हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे जो 80-85 साल की उम्र तक भी सीढ़ियां इतनी स्पीड से चलते थे, 100+100 एग्जैक्टली। और अब मेरे क्लाइंट्स आते हैं 42-43 की एज के और उनको देख के ऐसा लगता है कि उनको सदियों की थकावट है, वो 100+ कर चुके हैं। क्या ये रीजन थी? वो ओरिजिनल मक्खन खाते थे, वो ऑर्गेनिक ग्रास फेड काऊ की मलाई खाते थे, उसका दूध पीते थे। ये जो नेचुरल फैट होते हैं, मलाई तो मेरे बड़े शौक से खाते हैं, बहुत अच्छा करती हैं आप, इंशाल्लाह आप 100 साल से ऊपर जिएंगे और बहुत ज्यादा सेहतमंद रहेंगे। मेरी पूरी दुआएं आपके साथ। मलाई बहुत शौक से खाती हूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने रोज, बल्कि मैं तो इवन कि मेरी चाय में भी मलाई ना डली हो तो मुझे चाय भी पसंद नहीं है। 2 टेबलस्पून मलाई तो मैं कहती हूँ आपके चैनल के मीडियम से कहती हूँ कि सबको रोज खानी चाहिए। मैं फैट की बात इससे करती हूँ, लोगों ने अच्छी फैट खाना छोड़ दिया है। हमारे जिस्म में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता अगर हम गुड। अब लोग मलाई पे जोर दे रहे हैं कि डॉक्टर नबीहा भी मलाई खाती है। डॉक्टर अब पता लगे खाली मलाई खाओ अब पता लगे कि अब ये ना कीजिएगा कि मलाई आप पैनकेक के ऊपर डाल के पता लगे मलाई शहर कह के गई थी, तो पैनकेक पे आपने नहीं खानी है। और एक और चीज, होल ग्रेन्स की तरफ जाएं, सफेद चावलों की तरफ ना जाएं, सफेद आटे की तरफ ना जाएं। जब आप सफेद आटे और सफेद चावलों का इंतखाब करते हैं तो उनकी जो सफेद आटा तो सही कह रही हैं, एग्जैक्टली, उसकी जो वो लेयर होती है ना, आटे की 3 लेयर्स होती हैं वीट की, उसकी वो लेयर नबीहा रिमूव हो गई होती है, जिसमें आपके पास सारे बी विटामिन होते हैं, जिसमें आपके पास आयरन होता है, जिंक होता है। जब आप होल ग्रेन्स का इंतखाब करते हैं, होल व्हीट का, जवार का, जौ का, बाजरे का, बेसन का, मकई का, तो आप उस आटे का इंतखाब कर रहे हैं, या अगर ब्राउन राइस का, जिसमें आपके पास मकई की रोटी कितनी टेस्टी होती है, अमेजिंग, एंड इट इज अ ब्लेसिंग सर्दियों में। यस, सरसों के साथ 2 दफा ही खाई है, बट उसका टेस्ट नहीं जाता। आप जितनी मर्जी रोटी खा ले, मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जो है वो प्रॉपर व्हीट की, फिर वो वाइट आटे की रोटी नहीं खाई जाती, वो तो बहुत खतरनाक है। वो ये बात है ना कि एक बार अगर आपको हेल्दी चीज का टेस्ट लग जाए, हेल्दी चीज का आइडिया हो जाए, उसके बाद आपका दिल ही नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मैं ग्रीन टी ले रही हूँ आपके चैनल पे बैठ के, अगर मुझे अब आदत नहीं है इसमें शक्कर डालने की, मुझे आदत नहीं है इसमें चीनी डालने की, तो मैं ग्रीन टी जो है उसके जायके को, उसकी लज्जत को, उसके अरोमा को महसूस कर सकती हूँ। नबी आप सुनती होंगी कि बहुत सारे कॉलीग इस तरह कहते होंगे, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, कि अरे इसमें गुड़ शक्कर नहीं डालेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। अच्छा, मैं भी ग्रीन टी में जो है वो शक्कर डाल के पीती हूँ कोई बात नहीं, आप मलाई भी पीती हैं, एक अच्छा काम भी आप कर रही हैं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जो कहते होंगे कि मैं जो हूँ वो दूध का, नेचुरल दूध का, जिसमें चीनी नहीं डली है, उसका भी क्या मीठा जायका होता है। क्योंकि हमने अपने टेस्ट बड्स को, अपनी जबान के जो जायका सेंस करने वाले रिसेप्टर्स हैं, उनको इस तरह कंडीशन कर दिया कि मैं गाजर का मीठा टेस्ट नहीं कर सकती जब तक मैं उसमें चीनी नहीं डालती, क्योंकि मैंने खुद को चीनी की आदत कर ली है। मैं से मुराद, मैं ये एक मेटाफर कह रही हूँ, यानी हम लोग, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन, हम सब, हाँ एग्जैक्टली। मैं चाय का जायका नहीं, उसका अरोमा नहीं फील कर सकती अगर मैं उसमें चीनी नहीं डालती। मैं खजूर का मीठा नहीं फील कर सकती अगर मैं उसके अंदर कोई स्वीटनर ऐड नहीं करती। तो हमें अपने टेस्ट बड्स को वापस एक्टिवेट करने की जरूरत है, ताकि वो अल्लाह ताला के कुदरत के दिए जो जायके हैं उसको जस्ट कर सकें, उसको महसूस कर सकें, नेचुरल जो जायके। अच्छा, आप इंजीर और खुबानी लेके रात को भिगो दें। बड़ी मैं मजे की आपको टिप दे रही हूँ, वो टिप्स दे रही हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ। स्किन और आपके बाल परफेक्ट रहेंगे, आप हमेशा खूबसूरत रहेंगे। अगर आप
अक्सर लोग मुझसे जो है ना वो अब ये सवाल करना शुरू हो गए हैं कि आप खूबसूरती के हवाले से चांस बता दें, मैं बता रही हूँ ये खूबसूरती की बात नहीं है, आपकी सेहत की बात है कि आप इससे सेहतमंद रहेंगे। रात को खुबानी और आप जो आपका आलू बुखारा है वो, और साथ में जो ये इंजीर होती है इसको भिगो दें। सुबह को जब आप उसका पानी देखिए, उसी पानी में उसको डिप करके वो मीठा, उसके ऊपर क्रीम डाल के आप उसको मीठे को लें। आपने जिंदगी में ऐसा मीठा कभी ट्राई नहीं किया होगा, आप टेस्ट देखिएगा, आप दुआएं देंगे कि ये कौन सा मीठा है, कि ना खीर है ना इसमें जो है वो कोई और चीज़ है, बट वो नेचुरल आपके जो हमारे पास इंग्रेडिएंट मौजूद हैं अल्लाह की तरफ से, जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, जो हमारे पास फ्रूट मौजूद हैं, उनका वो एक मीठा जो है वो तैयार होता है जो बहुत आसान है। आपने उसे पानी में भिगो देना है, इंजीर को, खुबानी को, और सुबह को आप उस पर जो है वो क्रीम डाल के, कोई भी क्रीम जो है वो आप उसमें मिक्स करें थोड़ी सी, और उसको मिक्स करके अच्छी तरह जब आप उसको, आपको इतना मज़े का टेस्ट आएगा, लेकिन ठंडा करके खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें जो है ये आपकी जो है वो जान बनाती हैं। ये नहीं कि इतना इतना गोश्त डाल लें, हर चीज़ में गोश्त डाल लेते हैं, प्लेट, यस, चिप्स, आलू वाले चिप्स बन रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं, चीनी डाल के लस्सी पी रहे हैं। अच्छा, ऑयली चीजों के ऊपर बोतलें पी जा रही हैं। हाँ। तो आपके गले का फिर कहाँ सेटअप होगा, आपका मैदा कहाँ जाएगा? 2-2, 3-3 केक के पीस खा रहे हो, कोई हिसाब ही नहीं है, हिसाब ही कोई आपको नहीं है। पता ही नहीं है कि आप 10 दिन की शक्कर से ऊपर शक्कर ले गए हैं 15-20 मिनट में। ऐसे ही है। तो ये चीजें तो फिर आप बीमारी करेंगे, बीमारी तो फिर हमें स्लो ही करेंगे। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक जो लोग नहीं पीते ना, मेरी तरह बहुत कम पीते हैं या बिल्कुल नहीं पीते, वो सुकून में रहते हैं। Absolutely. यकीन करें, आप नींबू पानी ले लें, आपको ज़्यादा है तो आप जो है वो लेमनेट ले लें, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप खाने के बाद चाय ले लें, बस। दही और फल का स्मूदी बना लें। हाँ, और ऐसे उसको थोड़ा क्रंची करने के लिए आप उसमें नट्स डाल लें। हाँ, ठीक है, या बहुत अगर अच्छा आप- मजे का बनेगा। Exactly, हाँ। और शहद की जगह अगर जिस तरह ये मेरा भी बड़ा फेवरेट है नबीहा, मैं भी इंजीरें डाल लेती हूँ। हाँ। कसम से आपको लगता है जैसे आप आइसक्रीम शेक पी रहे हैं, इतना बहुत मजे मजे का का, लगता है, बहुत मजे का। और तवा नहीं इंजीर का अलग, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और हाँ। दही में तो मैं कहूंगी कि आप लोग स्मूदीज बनाने की आदत डालें। दही जो है अगेन आपके पास इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। दही प्रोबायोटिक तो है ही, हमारी गट, हमारी आंतों की गुड बैक्टीरिया की अमाउंट तो बढ़ाता ही है, ताकि हमारा खाना अच्छा जज्ब हो। ये मैं हमेशा कहती हूँ जिस भी चैनल पर जाती हूँ, गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। हाँ, हमारी जो 85% इम्यूनिटी है वो हमारे गट से आती है। इवन के नबीहा जो हमारा हैप्पी हार्मोन है, मूड रेगुलेशन हार्मोन है सेरोटोनिन, उसका 95% कंट्रोल हमारे गट के हाथ में है। सही है, बिल्कुल ठीक। यानी अगर बिल्कुल आप ठीक। अपनी आंतों की हेल्थ को कंट्रोल करेंगे, आप खुद को इतना अच्छा रख सकते हैं। और आपके पास दही इतना बेहतरीन हाइड्रेटर है। बिल्कुल। हम जिस तरह लाहौर जैसे शहर में रहते हैं, जहाँ पे तकरीबन 8-9 महीने हम गर्मी खाते हैं, सारा दिन पसीना आता है, हमारे जिस्म से नमकियात और पानी इस सब का लॉस होता है। अगर आप सही। रोज हर खाने में दही के 1 या 2 प्याले शामिल कर लेते हैं, तो पानी के साथ साथ नमकियात की कमी भी इतनी और बेहतरीन बहुत पूरी अच्छा होती है। टेस्ट बनता है जब आप रायते के साथ सालन खा ओहो, रहे होते हैं, जबरदस्त। बहुत मजे का टेस्ट बनता है। आजकल तो सर्दी है तो मूली का पराठा भी ले सकते हैं, साथ पुदीने का रायता बना के। पुदीना जो आपके पास मिंट है, अगर आप इतने मजे मजे की जो चीजें बता रही हैं ना, सारी मेरी फेवरेट हैं। अच्छी, और देखिए ये सारी गॉड मेड चीजें हैं। Yes. आप देसी घी के 2 हाँ। टेबलस्पून लें, आप जौ जवार या फिर आप बेसन का या फिर आप चक्की का आटा लें, आप मूली का पराठा बनाएं। मूली आपके पास इतनी हेल्दी है हाजमे के लिए। जो पुदीना है आपके पास आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठंडा रखता है, कूल रखता है, पुदीना। हाजमे में मदद मेरे देता है। घर में पुदीने की चटनी कभी खत्म नहीं होती है। ये माशाल्लाह। मेरे घर वाले जो है वो इस बात के गवाह हैं। मेरे घर में मुख्तलिफ चटनियाँ जो हैं, मैं कभी सालन से ज्यादा रोटी नहीं खाती, मैं चटनी से रोटी खाती हूँ। मेरी हमेशा से जिंदगी में, मैं आपको अपनी हैबिट बता रही हूँ कि मुझे सालन वालन नहीं पसंद है। मैं चटनी से रोटी खाती हूँ, ग्रीन चटनी से रोटी खाती हूँ या अचार से रोटी खाती हूँ, अगर बहुत ज्यादा मुझे कोई टेस्ट चाहिए हो। क्या सालन की बात तरफ है। नहीं जाती हूँ। अचार की आपने बात की है तो या मेरे सैलेड मन में, लेती हूँ। जबरदस्त आपने बात की है, अचार की बात की है, तो मैं नाजरीन को बताना चाहूंगी आपके शो के थ्रू के जो घर का बना हुआ अचार है, Yes. उससे बेहतरीन प्रोबायोटिक कोई है ही नहीं। अगर आप घर का बना हुआ अचार लेते हैं तो यकीन करें आप अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपने हाजमे को इतना अच्छा कर रहे हैं और आप अपने ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। Yes. वो लोग जिनको मीठे का बहुत ज्यादा शौक है और एट द सेम मैं किसी टाइम के घर जाऊँ ना, वो इतना सारा कुछ मेरे सामने रख देंगे, तो वो जो चटनी होगी ना, मैंने उस चटनी को उठा के अपने सामने रखी ना, उसे चटनी से रोटी खानी शुरू कर दी, तो मेरी शक्ल देख रही थी, ये डॉक्टर ने दिया क्या कर रही है। तो मुझे आदत पड़ गई है। अब बहुत भी कुछ बना हुआ मेरे सामने हो तो बहुत कुछ, मैंने फिश ले लेनी है, इसके अलावा मैंने जो है वो ये चटनी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाना। ये मेरा हमेशा से जो है वो आदत रही है। तो ये आप ये देखिए, और जब आप कम खाते हैं ना तो आप सुकून में रहते हैं। आपको ना तो ज़्यादा जो है वो गुस्सा आता है, ना आप तकलीफ़ महसूस करते हैं, और ना ही आप जो है वो अपने आप को कोई सुपीरियर पावर महसूस करते हैं। जो लोग बहुत खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तैश में रहते हैं, यस, वो तैश में रहते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। मैं जो हमारे पास आते हैं ना गुस्सा करने वाले लोग, कि जी गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव बहुत है, मैं उनका सबसे पहले गोश्त बंद करती हूँ।
कि आप ये जो मीट इतना ले रहे हैं ना, दाल में भी लोग गोश्त डाल देते हैं डॉक्टर साहबा, किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, हर सब्जी में भी गोश्त डाल देते हैं। बेसिकली वो सब्जी नहीं एंजॉय कर होते। वैसे भी नबिया हम टेस्ट लग सब्जियों गया। को जितना पकाते हैं ना, हाँ। क्योंकि सब्जियों में वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी पानी में जज्ब होने वाले, वो तो सारे पानी में निकल जाते हैं। हम सब्जियों का फायदा तो ले नहीं रहे होते, हम उसमें भी गोश्त का मजा ले रहे होते हैं। सही, और सही, इसके सही। साथ साथ मैंने ये बात नोट की है कि हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो सब्जियों को आदत भी नहीं डालते। आज मुझे लगा मैंने अपना सारे डाइट प्लान बता दिया है। लोग सब्जियों को स्टीम करें या सौते करें, अगर आप सब्जियों को स्टीम या सौते करें, यकीन करें 3 से 4 साल पहले तक नबीहा मुझे भी आदत नहीं थी, मैं भी उसी तरह जिस तरह हमारी पाकिस्तानी क्यूजीन में सब्जियां पकती हैं उसी तरह खाती थी। अब जब से मैंने उसको स्टीम और सौते करना शुरू किया, अगेन आपके टेस्ट बड्स को आदत हो जाती है, आपको लगता है कि आप उसकी ग़िज़ाइयत से फायदा उठा रहे हैं। और एक और चीज मैं नाज़रीन को कहना चाहूंगी, प्लीज खाना जल्दी पे मत खाएं। जब ये बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप, मैंने बहुत लोगों को देखा है बहुत जल्दी में होते हैं खाना खाने में, सही कह रही हैं, ये जरूर बताएं। जब आप खाना चबाते हैं, आप अगर आपको अभी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आप रिफ्लेक्सली, आप कॉन्शियसली अपनी प्रैक्टिस, अपनी रिहर्सल करने की कोशिश करें। खाने की हर बाइट को आप 15 to 20 टाइम्स च्यू करें, काउंट करें, जब तक कि ये चीज आपका ज़ाब्ता हयात नहीं बन जाती, आपको आदत नहीं हो जाती, फिर अंदर लेके जाए। क्योंकि अगर आप 15 to 20 टाइम्स च्यू करेंगे, आपके मुंह में, थूक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है अमाइलेज, काफी हद तक तो वो कार्बोहाइड्रेट को वही डाइजेस्ट कर देगा। जब खाना आपकी खाने की नाली से आपके मैदे में, स्टमक में जाएगा, उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम तेजाब सिक्रीट करना पड़ेगा, तो आपकी तबीयत जो है वो ओवरऑल हल्की रहेगी। और हमारे यहाँ पे ना अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं नबिया, तो मुझे लगता है कि बात जरूर करनी चाहिए कि पानी पिएं। अगर याद आ रही हैं, बस ये मुझे कुछ हाँ, पता नहीं कब आ रही है, आ रही है, मैंने फिर भी आज भी कह रही थी, मैंने कहा दिसंबर में चल रहे हैं हम, और दिसंबर मतलब मिड गाड़ी में एसी चलने वाला है। हाँ, लेकिन अभी भी गाड़ी में एसी चला रहे हैं, और अभी भी जो है वो गर्मी इस तरह क्लिनिक में भी एसी चल रहा है। आ जाए, लेकिन मैंने तो फिर भी अपने शौक से वैसे डॉक्टर, मैं ये मौसम मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे ज्यादा सर्दियां भी पसंद नहीं, ज्यादा गर्मियां भी नहीं, ये जो मौसम इस टाइम चल रहा है ना, ये पसंदीदा मौसम है कपड़ों के हिसाब से, कि बहुत कपड़े नहीं पहनने पड़ते, आप स्टाइलिश लगते हैं। और पता है मोरओवर नबिया, ये होता है कि ज्यादा सर्दियों में भी आप कमरे की हद तक महदूद होकर रह जाते हैं, ज्यादा गर्मियों में भी आप कमरे की हद तक। और मुझे तो सर्दी ज्यादा पड़नी शुरू हो जाए ना, तो फिर आप मुझे कमरे से बाहर नहीं देखेंगे, गर्मी ब्लैंकेट से भी बाहर नहीं देखेंगे, आप एसी वाले उसमें होते हैं। मुश्किल से उठ के जो है वो मैंने प्रोग्राम करने आना और फिर ब्लैंकेट में घुस जाना जाके। गर्मी में एटलीस्ट ये होता है ना नबिया कि यू ना ट्राई टू एस्केप, यू ट्राई टू रन आउट, चाहे आप दफ्तर में भी जाए, यू ट्राई टू रन आउट, आप शॉपिंग मॉल्स में भी जाए, रेस्टोरेंट्स में। सर्दियों में तो आप कहते हैं कि जो कुछ भी हो बस मुझे रजाई में मिल जाए, लेकिन अगर आपको प्यास नहीं भी लगती, आपने पानी पीना नहीं भूलना। आपने बेशक अलार्म क्लॉक लगाए अपने मोबाइल पे घंटे घंटे बाद के, कि मैंने हर 2 घंटे बाद पानी का 1 गिलास पीना है, जैसे मैंने और डॉक्टर नबिया ने यहाँ रखा हुआ है। वो साथ साथ मैं भी पीती रहती हूँ, पानी और चाय मेरी साथ साथ चलती रहती है, इसे 1 घंटे के शो में लाजमी जरूरी चीजें हैं। देखिए, हम सारा दिन जितना बोलते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी का इस्तेमाल जो सही रखें। सर्दियों में अक्सर औकात लोग पानी का इस्तेमाल नहीं रखते, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये भी ज़रा बताइएगा कि कौन सी ऐसी हम सब्जियां या फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी स्किन ड्राई ना हो और हमारी बॉडी में जो है वो जो ऑयल है उसकी कमी ना हो, और कितनी ऑयली चीज़ें हमें इस मौसम में जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़रा इस हिसाब से बता दें। सबसे मज़े की चीज़ मैं बताऊंगी नबिया, अगर आप अपनी स्किन अच्छी और मॉइस्ट रखना चाहते हैं, अंदर से जो आपकी बॉडी को मॉइस्ट करती है ना, देसी घी। देसी घी आपकी बॉडी को अंदर से मॉइस्ट न्यूट्रिशन देखी है मैंने, पहली न्यूट्रिशनिस्ट देखी है जो कह रही है देसी घी खाना है, आप एब्सोल्युटली देसी घी खाना है। 2, 3, 4 मतलब कितनी न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, देसी घी का मशवरा मुझे तो किसी ने नहीं दिया। इस फैक्ट को जिसने चैलेंज करना है वो कर सकता है। आई एम ओपन टू डिबेट, आई एम ओपन टू यू नो डिस्कसिंग दिस, प्रोवाइडेड वो देसी घी अगर आपके पास ग्रास फेड काउ का है, तो वो ऑर्गेनिक है, तो देसी मतलब घी मैं अब ले लूंगी देसी घी फौरी तौर पे। और नबिया आपको मजे की बात बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अराउंड 65% पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है। देसी घी इज द ओनली डेयरी जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग भी ले सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। देसी घी में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे दिमाग का जो
ग्रे मैटर है, वो हिस्सा जो इंटेलिजेंस तो खुश्क हो जाता है ना लोगों का। एब्सोल्युटली वो हिस्सा जो इंटेलिजेंस और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसका भी 15% हिस्सा बनाते हैं, 15% हिस्सा बनाते हैं मछली, फैटी फिश। हमेशा याद रखिएगा जब आप मछली सिलेक्ट करते हैं तो वो मछली सिलेक्ट करें जिसमें चर्बी ज्यादा होती है, वो आपके वेट कंट्रोल के लिए और सर्दियों में आपकी बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और विटामिन डी लेवल्स अच्छे करने के लिए, क्योंकि सर्दियों में सूरज का एक्सपोजर कम होता है, उतनी अच्छी होती है। अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो सैल्मन, सार्डीन्स, मैकरल, ब्लैक कॉड, रेनबो ट्राउट ये बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। कैन ट्यूना आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर जेब इजाजत नहीं भी देती है तो जो मछली, रोहू अगर आप खरीद सकते हैं उसको तलिए मत, तल के उसको बर्बाद मत कीजिए। बेसन वाली मछली ना खाएं, मैं उसको लोग भागेंगे, वो फ्राई कर करके लोग जब उसको बड़े मजे से खा रहे होते हैं तो स्टमक के लिए वो नहीं, मुझे तो नहीं सूटेबल। लेकिन आप बता सकती हैं कि क्या कभी कभार खाने में तो चले टेस्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन ग्रिल फिश जो है वो मेरा ख्याल है बेटर है, अमेजिंग है। आप ग्रिल करें, आप बेक करें। और मैं पता है नबीहा क्या करती हूँ, मैं घर में ना देसी घी के 2 टेबलस्पून लेती हूँ और अपनी मछली क्योंकि वो पहले की मैरिनेट हुई होती है उसको तवे पे रख के उस पर ढक्कन रख देती हूँ। 20-25 मिनट एक साइड से पकती है, 20-25 मिनट एक साइड से पकती है और उसमें इतनी खूबसूरत खुशबू और एरोमा होता है। चीट डेज के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं लाइफ के प्लेजर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी चीट डेज करती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि महीने में 1-2 मैक्सिमम 3 से ज्यादा चीट डेज आपने महीने में नहीं करने, 10 दिन के बाद का लगा दें। ऑल ऑफ अस नीड टू अनवाइंड, नीड टू रिलैक्स। गैमा गैमी का दौर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का दौर है, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन उसमें हमने अपना और ज्यादा ख्याल करना है। हमने स्ट्रेस में आके, ये सेल्फ लव नहीं है कि अपना ख्याल करके तो क्या हुआ, मैं ये ट्रीट ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, ये खाने चली जाती हूँ। सेल्फ लव ये है कि आप अपनी बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करें, उसको कचरे की टोकरी की तरह ट्रीट मत करें। ऐसे ही कर रहे हैं, डाल लिया, ऐसे ही कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और जिसकी वजह से डी शेप हो जाती हैं खवातीन, बच्चियां हमारी जो है वो डी शेप हुई हुई हैं। अब देखने में लगता है कि अभी ये सिर्फ अगर बताएं जी हम 15 साल के हैं, 15 साल के और हम 15 साल के हैं, लेकिन ये तो मतलब 25 से 30 साल की जो है वो खातून लग रही है या लड़की लग रही है, तो वो वहां पर बंदा क्या करे जो। और नबिया आप ये देखें कि मतलब हमारे एज ग्रुप तक हम लोगों ने अपनी एज वाली अपीयरेंस को कंट्रोल किया है। अब जो हमसे 7-8 साल छोटी खवातीन हैं और जो 10-12 साल छोटी लड़कियां हैं, दे हैव लॉस्ट इट। उनमें ये नहीं चीज बड़ी है। मैं आप यकीन करें वो बच्चे जो छोटे छोटे थे और मैं भी थोड़ी छोटी थी, लेकिन अब वो बड़े हो गए तो मैं उनको देख के कहती हूँ, मैंने कहा तुम लोगों को देख के मुझे लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ, वरना मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं बड़ी हो गई। एग्जैक्टली, बिकॉज वो मुझसे बड़े लगते हैं, वो ह्यूज, मतलब उनका, मैं इस पे माशाल्लाह कहूँ या मैं इस पे क्या कहूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपने खा खा के अपना वजन बढ़ा लिया तो मैंने इस पे माशाल्लाह बोलना है या आपको समझाना है कि भाई आप ये वजन बढ़ा रहे हो, ये बीमारी है। और बच्चे आपके पास हार्मोनल इश्यूज, मेरे पास यकीन करें आप नबीहा, हर दूसरी जो लड़की बच्ची आती है 18 से 25 साल, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, मतलब अब तो इस तरह हो गया कि जैसे आके क्लिनिक पे बैठती है, फेस पे दाने और पीसीओस, जी पीसीओस, मैं हैरान हो गई हूँ पिछले 3-4 साल में। ये पीसीओस की इतनी बड़ी जो फसाद की जड़ है, आपके पास जो स्टेनलेस इसके जो नॉन स्टिक कुकवेयर है, आपके पास जो प्लास्टिक की बोतल है, जो आपके पास कैंड और फ्रोजन फूड है, इसमें बीएमपीज होता है, और ये जंक फूड, इस जंक फूड ने बच्चे, माएँ जो हैं, आई एम सो सॉरी टू से नबिया, उनकी इतनी नेग्लिजेंस है, बच्चों को बचपन से ही अपनी जान छुड़ाने के लिए, ठीक है, उनको पैसे दे दिए कि वो चिप्स ले लें, बिस्किट ले लें, बच्चों को जो फ्ला किसी फास्ट फूड बर्गर की कोई मील खिला दी, कोई ब्रेकफास्ट को खिला दिया। क्या आप जानती हैं कि जब तक आपकी बच्चियां प्यूबर्टी पे पहुंचती हैं, आप उनके हार्मोन्स के साथ कितना मेसअप कर चुकी हैं, फिर आके इतनी परेशान होती हैं कि जी देखें ये 15-16 साल की हो गई है, वजन जो है इसका, ये मैं आपको 15-16 साल की बच्चियों की नबिया बात बता रही हूँ, उनका 90 अबव वजन है जो मेरे पास आती हैं, 5 फीट की हाइट के साथ, सारे चेहरे पे बाल हैं, मुंह पे दाने, ये क्या है? ये शुगर, जंक फूड ने आपके हार्मोन्स बच्ची के बर्बाद कर दिए। अपने बच्चों की लाइफ से ना खेलें उनको। मैं कहती हूँ, मैं क्लाइंट्स को भी अक्सर कहती हूँ नबिया कि क्या बच्ची जो है या बच्चा जो है वो पेट से सीख के आया था कि मैंने चिप्स और बर्गर मांग लिया, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम मांग ली, क्यों आपका बच्चा रो रहा है चिप्स के पैकेट के लिए? सही बात है, आपने उसको आदत डाल दी है। आप उसको आदत मत डालें, आप बच्चे को जो आदत करेंगे वो करेगा। माँ की हमारी, अब मुझे याद है हम छोटे होते थे, 10-15 साल पुरानी बात है, तो हमें जो पैसे मिलते थे ना, मैं उसके फ्रूट ले लेती थी और वो फ्रूट मेरे पास रहते थे, एक बनाना ले लिया, एक एप्पल ले लिया, और उस वक्त तो इतने मतलब 100 में काफी फ्रूट आ जाते थे। तो वो जो है वो आज तो आप लेने जाएं तो वो
आपको जब वो देखेगा, पहले शक्ल देखेगा ऊपर से लेके नीचे तक चाहे बच्चा ही हो, तो वो जो है वो आज तो सब कुछ चेंज हो गया। भैया यकीन करें, आज आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि हमने क्या खाना है। आज बच्चों ने शॉपिंग बैग हाथ में पकड़ा होता है, उसमें एक जूस, एक चिप्स, एक जो वो लॉलीपॉप, चॉकलेट और ये सारी चीजें आपने उनको दी हुई होती हैं। फ्रूट तो आपने उनको खिलाना सिखाया नहीं, उनको टेस्ट बड्स ही नहीं है, उनको पता ही नहीं फ्रूट के टेस्ट का। और बच्चे इवन के माओ को इतना तंग करते हैं खाने में कि माएँ जो है वो इस चीज से डिप्रेशन में है कि जी ये खाना नहीं खाते हैं। आप यकीन करें, आपने बात बताई ना, मुझे याद आ गया कि जब हम हॉस्टल में होते थे आर्मी मेडिकल कॉलेज में, और हम पैसे पिचन करते होते थे तब, और फ्रीजर में हमारे तरबूज पड़ा होता था गर्मियों में, सर्दियों में हम लोग किनू के लिए, और हमें होता था कि हमारे केले और ये चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं बहुत अरसा पढ़ाती रही हूँ सीमेंट लाहौर मेडिकल कॉलेज में, मैं देखती थी कि स्टूडेंट्स में बिल्कुल स्टूडेंट्स में बिल्कुल ये सेंस नहीं है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। वो जो पैसे पूल करते हैं वो उसका अला कार्ड करते हैं, फाइन डाइनिंग करते हैं। हम इसको टोटली एनवायरमेंटल कंडीशनिंग नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं पर तरबियत में भी प्रॉब्लम है। तरबियत में ही प्रॉब्लम है, एब्सोल्युटली। और अब जो मदर्स हैं वो खुद भी तो वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी तो उन्हीं खानों को प्रेफर करें, फ्रोजन, कैंड और पैकेज फूड्स ला रहे हैं, तो दैट्स व्हाई। और अभी तो सारा कुछ फ्रोजन चल रहा है, और जिसकी वजह से फिर जो आपका हशर हो रहा है, जो स्किन जो है वो डैमेज हो रही है। आज भी स्किन उन्हीं की खूबसूरत है जिन्होंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया हुआ है, जो इस तरह की चीजों की तरफ नहीं जाते, जंक फूड नहीं खाते, जितने मर्जी टीके लगवा लें, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी बूटेक्स करवा लें, आप इंजेक्शंस लगवाएं, आप गोरे होने के चक्कर में पड़े, फेशियल्स करवाएं, अंदर कुछ भी कर लें, जब तक अंदर आपका जो है वो क्लियर नहीं ना होगा, डाइट अच्छी नहीं होगी, आप फेस के ऊपर जितना मर्जी जो है वो मास्क लगा लें, कोई फायदा नहीं होना, कुछ फायदा ही नहीं होना इस चीज़ का। आप यकीन करें, मैं डरती हूँ कि मैं अपने फेस पे कोई मास्क लगा लूँ या कोई चीज़ लगा लूँ तो ख़राब ना हो जाए। डरती हूँ मैं इस चीज़ से कि यार नहीं, कोई अच्छी चीज़ खा ली जाए, बजाय के जो है वो इतने पैसे जो है वो आप इन चीज़ों पर जो है वो ज़ाया करें, तो नहीं होता ये। अच्छा, एक और सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, खाना तो एक अलग चीज़ है, नीयतें बड़ी काउंट करती हैं। आज जो हम जिस सिमत पे जा रहे हैं ना, हमारी नीयत ये होती है हमें खाने को मिल जाए, दूसरा बंदा जो खा रहा है ना कहीं ये ना सारा खा जाए, उसके चक्कर में हम जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। शादियों पे देखें हमारी क्या होता है, फंक्शंस पे देखें हमारे क्या होता है। लोगों को ये नहीं होता कि यार मैंने जो निकाल लिया मैं इसी को पूरा कर लूं, नहीं, वो प्लेटों की प्लेटें भर भर के पूरा सजा लेते हैं। और ये बफे सिस्टम ने भी बड़ा काम खराब किया, खाया जाता नहीं उनसे, और प्लेटों में जो है वो खाना जाया हो रहा होता है, और फिर वो खाने उठा के जब वो गरीब बच्चे, वो जिनको मुयस्सर नहीं आता, वो बेचारे बचा हुआ खाना जो वहाँ से खा रहे होते हैं। कितनी हमारे पास इतनी मिसालें, किस किस चीज़ की मिसाल दें। भूख से लोग जो है वो दुनिया मर रही है, भूख से लोगों का सीरिया में देख लें क्या हो रहा है, भूख की वजह से जो है लोगों में किस तरह से जो है वो कितने मसाइल जो है वो आ रहे हैं। लेकिन फिर भी तो अगर हमने अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करना, ये इतनी तेज़ी से खाना है, तो वो भी तो हमें प्रॉब्लम करेगा। जो ज़्यादा तेज़ी से खाना खाते हैं उनको क्या क्या मसाइल होते हैं, ये भी तो बता देना ज़रा इनको, ताकि पता चल जाए। अभी जिस तरह मैंने बात शुरू की थी, अच्छा मैं पहले ना बात करना चाहूँगी नबीहा, ये जो बफे कल्चर है और ये जो ऑल यू कैन ईट कल्चर है ना, इसने ना लोगों में हिर्स भी खाने की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और यकीन करें, स्टमक इज़ एन इलास्टिक बैग, बिल्कुल सही ये बात है, आप जितना खाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। लोगों की ना एपिटाइट भी बढ़ा दी है, लोग 1 से 2 प्लेट, 2 से 3, 4 और 5 प्लेटें तक भी एक टाइम पे खा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस बफे कल्चर। एक तो मैंने अभी आपको ये बात की कि जब आप तेज़ी से खाते हैं, जब आप आराम से खाते हैं, तो आपका खाना जो है वो बेटर हजम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास, जब मैं उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेती हूँ ना अपने पेशेंट्स की नबीहा, तो उनकी जो हिस्ट्री है, उनको अब गर्ड हो गया है, अल्सर हो गया है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, वो तेज़ी से खाते थे, तेजी से खाते थे। और ये वाली आदत इवन के बाकी आप उनकी जो है हर्बल रेमेडीज और डाइट चार्ट्स की वगैरह जाए, उससे पहले अगर आप उनको सिर्फ इतना काउंसिल कर देना कि अब आपने आराम से खाना शुरू करना है, और सिर्फ ये कि आपने खाना जो है शाम को 6-7 बजे से पहले खत्म कर देना है, ताकि आपके स्टमक को थोड़ा रेस्ट, थोड़ा आराम मिले, इससे पहले कि यू कैन गो टू बेड। तो लोगों की तबीयत ऐसे, वो तो कहते हैं तो बेटर होना, ये कंट्रोल होना शुरू हो गई है। सही। आप देखेंगे अक्सर लोग वो इस तरह खा रहे होते हैं, ऐसा लगता है किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रखी है और वो कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी रोटी खा लो। कुछ लोगों की ना स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा। आप उनके साथ बैठ के खा रहे हो, आपकी अभी एक रोटी खत्म नहीं होती और वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं, तो ये सब कुछ कहाँ जाता है? मुझे तो, मैं तो बड़ी हैरान हो चुकी है, कोई मेरे साथ ऐसा बंदा बैठ जाए जो फौरी तेजी से जो है वो खा ले और फिर पता भी ना लगे कि कितना खा लिया। तो ये खतरनाक तो जाहिर है ना, क्योंकि इससे एक तो आपको मोटापा बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, दूसरे आप अपने स्टमक पे इतना बोझ डाल रहे हैं, तो स्टमक भी कितना बोझ उठा सकता है। इतना तो खाना जो है वो ऐसे लगता है लोगों को ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही खाना मिला, हालांकि अपने घर में सब कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन शादियों पर, फंक्शंस पे जाके उनको बहुत ज़्यादा ये होता है कि हमें बस नहीं खाना है, आज ही खाना है, बस जितना खाना है।
ये चेंज होना चाहिए। आप जैसे जो माहिर ग़िज़ायात हैं उनको चाहिए कि लोगों को ज़रा ये भी बता दिया करें, साहब को लिख दिया करें प्रिस्क्रिप्शन के खुदा के लिए, आपने ये शादियों के खाने जो है ना वो बेतहाशा नहीं खा लेने, इससे भी आपने बीमार हो जाना है। मेरे पास ना अक्सर नबिया यहाँ पे देख लें जब बकरा ईद आती है तो लोग बीमार, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, इमरजेंसियां भरी पड़ी हैं। हाँ। क्या हो रहा होता है? मेरे पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं ना, जो मंथली पैकेजेस हाँ। होते हैं, यानी जिनका 30-30 40-40 किलो लूज करवाना होता है, हाँ। वो बीच में एक महीने के लिए इससे छोड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये तो हमारा पाकिस्तान में आलमी शादियों का महीना शुरू हो गया है। अब सारे क्लाइंट्स जो है वो कह रहे हैं अब हम दिसंबर में शादियों में खा लें, यानी उनको पता है कि वो क्या करने वाले हैं, वो 4-4 5-5 किलो वापस, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। यानी पीपल यू नो इक्वेट शादी विद के अब हम खाएंगे और अब हम डाइट अच्छी नहीं रख सकते। जब मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ ना कि तो क्या हुआ, आप कह रही है लिख के दे, किनको लिख के दे, मैं आपको वही बता रही हूँ। जब मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि शादी आ रही है तो क्या हुआ, आपका डाइट चार्ट इस तरह से मॉडिफाई होता है, वो कहते नहीं आप क्या बात कर रही है, शादी हो रही है तो हम खाएं ना। अब देख शादी सही बात की है ना। दिस इज इरिवर्सिबल, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। देख ले फिर मुझे कितना तजुर्बा है लोगों का। आई एब्सोल्युटली डोंट नो व्हाट टू डू। खाने का भी तजुर्बा है। दुआ कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्मली हमने शादी की क्यूजीन और शादी का टेबल हमारा ऐसा वाइड स्प्रेड होता है कि हमने अपनी सारी जिंदगी की कमाई की जो दावत होती है वो उसी दिन करनी होती है। तो फिर हमने भी अपना डिस्प्ले करना होता है, लोगों ने भी आके खाना होता है। दिस इज अ टॉक्सिक कल्चर जो कि न्यूट्रिशन से बहुत बियॉन्ड जो है वो एक्सेल कर जाता है। अच्छा, आप कहीं जाती हैं, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपको तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो जब आपको फंक्शंस पे जाना पड़ता है, कहीं खाना खाना पड़ता है, तो क्या करती हैं? थोड़ा थोड़ा चखती हैं? भैया मैं तो बदलिहाज हो जाती हूँ। अच्छा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी इन्हीं अल्फाज में कि आपको सेहतमंद रहना है, आपको कामयाब होना है, आपको बदलिहाज होना पड़ेगा इन अ वेरी डिसेंट, इन अ वेरी सिविलाइज्ड वे। आप लोगों का दिल रखने के लिए मैं तो अपने भाइयों की मेहंदी से भी रात को 9 बजे उठ के जाके सो गई थी। तो मैं तो आप बिल्कुल मेरे जैसी हैं। ऑन एयर बता रही हूँ, सही है। मैं तो खैर वैसे इस कल्चर के अगेंस्ट हूँ कि पूरी रात आप लोग जागे और ऐसा धूड़ धमके करें, बट लिविंग दैट ओवर देयर, आप अगर यू नो सबका दिल रखेंगे, सबका दिल रखने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, सबका दिल रखने के लिए आप 2 गुलाब जामुन भी पिएंगे, आप अगर प्री डायबिटिक है तो आप जब बीमार होंगे तो क्या वो सारे लोग जिनका आपने दिल रखा था वो आपको आगे पूछेंगे भी नहीं, और अगर पूछें भी तो भी जो जिस्मानी अलालत है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, वो आपने सहनी है। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। देखिए हम दुनिया, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, हम लोगों से कट के नहीं रह सकते, हम इंसानों से कट के नहीं रह सकते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि लोगों से मिलने की सजा जो है वो हमारी बॉडी उठाए। जो चीजें हजम करने के एंजाइम मेरी बॉडी में है ही नहीं, अगर मैं उनको डेली बेसिस पे दूंगी तो मेरी बॉडी एक दिन मुझे बड़ा ही रिबेलियस जवाब देगी, वापस बगावत करेगी, नजर आता है, वो बीमार होकर बगावत करेगी, नजर आता है। और आज देख लीजिए कि सब बीमार हैं, 40 प्लस, जितना भी आप जैसे ही 40 प्लस में आते हैं वो बीमारी जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे 40 प्लस में आने के बाद जो है वो इंसान की ना हड्डियां काम कर रही हैं, ना जिस्म में जो है वो ताकत रही है। इवन कि अब 30 प्लस लोगों में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आयरन की कमी है, घुटनों में दर्द है, सरप्राइजिंगली बैठा नहीं जाता, खड़े नहीं हुआ जाता, ज़्यादा भागा नहीं जाता, इवन के जो है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं। तो ये कभी जो है वो बड़ी नॉर्मल सी बातें होती थी, ये डाइट नहीं है तो ऐसा हो रहा है ना। एब्सोल्युटली, वही मैं आपको कह रही हूँ कि डूज आप कर नहीं रहे हैं और डोंट्स आप करी जा रहे हैं। ये जो 30 प्लस लोग हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ कि इन दिस अर्बन सिविलाइजेशन 30 इज द न्यू 20। अगर इस एज में भी आपको 30 प्लस की एज में घुटनों में दर्द है, इसका मतलब है कि आप ठीक ठाक अपना बेड़ा गर्क कर चुके हैं। इतने सारे तो 30 प्लस क्लाइंट्स हैं जिनके विटामिन डी लेवल्स लो हैं। क्यों लो हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमने सनलाइट लेनी है, हमें ये पता है कि हमने नेटफ्लिक्स देखना है, हमने कमरे में बैठना है, हमने सीजन देखने हैं, हमारी पूरी दुनिया जो है वो हमारा मोबाइल फोन है, उससे हम सबसे वेल कनेक्टेड है। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर ने थोड़ा सा ये, और जहां उसके फवाइद भी और जहां वो जरूरी भी था, ये प्रॉब्लम कर दिया है। लोग धूप लेते ही नहीं है, इतने सारे लोग हैं जिनको 2 महीने सिर्फ 25 मिनट सनलाइट में बिठा और सिर्फ 1 महीना सप्लीमेंट दो और उनके घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है, विटामिन डी वापस आना शुरू हो जाता है। इस बारे में भी मेरे ख्याल से बहुत बात करने की जरूरत है कि अगर आप सूरज की रोशनी नहीं ले रहे हैं, आप अल्लाह ताला का एक बड़ा नेसेसरी, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट से खुद को डिप्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल, और आप बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। और सर्दियों में जो ये दोपहर की धूप होती है ना, ये बहुत मजे की चीज है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सही कह रही हैं आप। इसमें अगर आप नहीं इससे फायदा उठाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और जिस्म में जो है वो आपकी जो है वो कमी हो जाएगी। लोग अच्छा बहुत सारे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, नीचे भी स्वेटर, ऊपर भी स्वेटर, उससे ऊपर भी स्वेटर, लेकिन धूप में बैठना पसंद नहीं करते। धूप में बैठने के ज़रा आदाब भी बता दें कि जब धूप में बैठें तो ज़रा कम कपड़े जो है वो आपके ऊपर होने चाहिए, ताकि आप पूरी बॉडी पे जो है वो आपकी शुआएं जो हैं धूप की वो प्रॉपरली जो है वो डिटॉक्स हो जाएं और आपको सुकून मिले। एब्सोल्युटली। जो एक्चुअली आपका विटामिन डी है ना, जब सनलाइट आपकी स्किन पे बनता
बनती है, तो विटामिन डी की एक फॉर्म एक्टिव होकर खून में जाके पहले जिगर में जाती है और फिर गुर्दों में जाती है और गुर्दों में वो फाइनल विटामिन डी की फॉर्म बनाती है। लेकिन वो तब बनेगी जब आपकी स्किन जो है वो एक्सपोज होगी। एटलीस्ट कोशिश करें कि आपकी थोड़ी सी टांगे, आपके बाजू, और अगर अपने घर में है तो थोड़ी सी कमर जो है वो एक्सपोज्ड हो, ताकि धूप को स्किन में जाके विटामिन डी को एक्टिव करने का मौका मिले। और क्योंकि विटामिन डी डाइट में हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिन चीजों में वो है, अंडे की जर्दी, 2 अंडे की जर्दी रोज खाएं, जर्दी मत फेंका करें, ये मैं हर टीवी चैनल पे बोलती हूँ। जर्दी लोग फेंकते, सारा का जर्दी तो खाने वाली चीज है, बिल्कुल ऐसे सारे हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जो है वो तो आपके पास जर्दी में है। ऑर्गन मीट्स आप हफ्ते में 2 से 3 बार खाएं, उसमें विटामिन डी है आपके पास। आप फोर्टिफाइड आयरन ऑरेंज जूस जो है वो कभी कभी पी सकते हैं। फोर्टिफाइड विटामिन डी सीरियल्स में सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ जिनको विटामिन डी की डॉक्यूमेंटेड आपके पास कमी आई है। आप मछली खाएं ताकि आपके जो विटामिन डी लेवल्स हैं, आप दही लें, आप दूध लें, ताकि आपके विटामिन डी लेवल्स। अच्छा देखिए, आप सारा नेचुरल फूड के बता रहे हैं, नेचुरल जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखती है, दूध है हमारे पास जो है वो नेचुरल चीज़ें हैं, फिश है, जो भी, गोश्त भी खाएं लेकिन एतदाल के साथ। गोश्त के लिए जिंदा रहना नहीं कि मैंने गोश्त के साथ ही जिंदा रहना है, ये तो फिर आपके जो है वो सेंसेस बहुत ख़राब हो जाएंगे और आप हाइपर सिचुएशन में भी होंगे, और साथ में आपका बॉडी भी जो है ना, जितना ज़्यादा आप देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो उसी वक्त हमें नींद आना शुरू हो जाती है। जिसने भी पेट भर के खाना खाया वो बिल्कुल गिर जाता है टेबल पे, दफ्तर में। यस वो एनर्जी डाउन हो जाती है, बजाय कि एनर्जी बूस्ट होने के और डाउन हो जाती है। आप ये देखिए, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो कम खा के बहुत उम्र ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, और उन्होंने चले, अगर उन्होंने ज़्यादा खा लिया तो फिर उन्होंने वॉक की, इसको जो है वो जितना खाया उसको डिसॉल्व किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सेटअप ही नहीं है। हम उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, घर में बैठ जाते हैं, बैठ के उतर के खड़े होके बस यहाँ तक हमारी जो है वो ज़िंदगी रहेगी। जो लोग करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, वर्जिश करते हैं, अपनी एक्सरसाइज को जो है वो रूटीन बनाते हैं। आप जब प्रिस्क्राइब करती हैं कोई भी चीज़, तो क्या आपकी प्रिस्क्रिप्शंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? कैसे एक डाइट प्लान जो है वो किसी को बना के देती हैं? आपके पास कोई पेशेंट आया जो अपना वेट लूज़ करना चाहता है, तो उसको किस तरह से जो है वो आप मैनेज करती हैं? अच्छा, हर पेशेंट ना, जिस तरह हर इंसान की एनाटॉमी डिफरेंट होती है, उसी तरह हर एक का पीपल हैव डिफरेंट रूटीन, पीपल हैव डिफरेंट फिजिकल मेकअप, पीपल हैव डिफरेंट मेडिकल मेकअप। अभी किसी को कोई मेडिसिन का इशू है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, कोई कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स पे है, कोई हो सकता है एपिलेप्सी की ड्रग्स पे हो, कोई हो सकता है डिप्रेशन की ड्रग्स पे हो। हर एक का जो अपने आप को खींचने का, हर बंदा किसी ना किसी जो है वो बीमारी में मुब्तला है, हर एक डिफरेंट केस है। हर एक का अपने आप को स्ट्रेच करने का, अपने आप पे सख्ती करने की एक फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप होता है। सबसे पहले तो नबिया वो जज किया जाता है कि ये किस पेस पे स्टार्ट कर सकता है। कुछ लोग पेस नंबर 100 पे पहले दिन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग पेस नंबर 10 पे पहले दिन स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली मैं बहुत इंटेंस एक्सरसाइज पहले 2 महीने रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मोस्टली जो लोग मेरे पास आते हैं नबिया, उनका सेडेंटरी सुस्त लाइफस्टाइल होता है, तभी तो वो आते हैं। तो मैं एटलीस्ट उनको ये आदत डालती हूँ कि अर्न योर ब्रेकफास्ट, विन योर ब्रेकफास्ट। सुबह के टाइम आपने आधे से पौना घंटा वॉक करनी है नाश्ता करने से पहले, ताकि आप अपने कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को एक बूस्ट पे उसको आप स्पीड अप करें। इसके अलावा मैं लोगों को कहती हूँ अपने छोटे छोटे चोर्स के लिए, टास्क के लिए खुद उठें। जैसे मैंने आज तक अपने टी बॉय को नहीं कहा मुझे चाय बना के दे, मैं हमेशा खुद उठती हूँ चाय बनाने के लिए। सीढ़ियों का लिफ्ट इस्तेमाल ना करें। अभी मैं क्लिनिक पे जाऊंगी, 3rd फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, मैं लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं सीढ़ियों से जाती हूँ। एग्जैक्टली, बहाने ढूंढे चलने के, ठीक है, बहाने ढूंढे। सुबह उठ के नाश्ते की चाय के बाद ऑफिस का काम शुरू करने से पहले ऑफिस के कॉरिडोर में 10-15 मिनट वॉक कर लें। किसी कॉलीग को अगर आपने उसके ऑफिस में फोन करना है मत करें, अगर 2 कमरे उसके ऑफिस है खुद चले जाएं। बहुत सारे तरीके हैं खुद को मोबाइल करने के, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए आप इतनी जो है वो माशाल्लाह परफेक्ट हैं। आप तो खुद माशाल्लाह इतनी हसीन है, यू आर एन इंस्पिरेशन योरसेल्फ। दूसरे की तारीफ करके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, नाज़रीन कहेंगे ये दोनों एक दूसरे की तरह। नहीं, आप मुझे बताएं, वैसे मैं आपको सही कह रही हूँ, आपकी डाइट क्या होती है? आप किस तरह से कि बनी ही ऐसे सांचे में है कि जो मर्जी खा लें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, नबीहा मुझे काफी ख्याल रखना पड़ता है अपना। एंड एवर सिंस आई हैव क्रॉस 30, नाउ दैट आई एम 34, तो जब से मैंने 30 क्रॉस की, मैं अपनी एज का जिक्र इससे कर रही हूँ कि मुझे फील होता है कि मेरी बॉडी चेंज हुई है। अब वो उस तरह से बदपरहेजियां बर्दाश्त नहीं करती, और क्योंकि मेरी बॉडी उस तरह से बदपरहेजियां बर्दाश्त, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, 28-29 की एज तक मैं चीट डे हफ्ते में एक बार कर लेती थी, ठीक है। अब मैं 2 हफ्ते बाद चीट डे करती हूँ, मुझे फील होता है कि कब आपकी जब
एज यू एज, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस 30। अच्छा, cheat day में होता क्या वैसे? सब कुछ, मैं तो सब कुछ करती हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं सब कुछ नहीं खाती, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने अपना वेट मेंटेन करना है। अगर मैंने लूज करना होगा तो मैं सब कुछ नहीं करूंगी। वो लोग जो वेट लूज करना चाह रहे हैं वो मुझसे या अपने न्यूट्रिशन से पूछे बगैर नहीं करेंगे, जो मेंटेन करना चाह रहे हैं। और अदरवाइज आई हैव एन एक्टिव रूटीन लाइक यू, आप समझती होंगी दिन में 13-14 घंटे इधर भाग उधर भाग एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि एवर सिंस यू नो व्हेन यू क्रॉस 30 आपका जो मसल मास है वो कम होता है और फैट ज्यादा होता है। अब आपको ज्यादा मोहतात होना, और आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वर्कआउट करके। जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपके फैट सेल्स मसल सेल्स में, मेटाबॉलिक स्विचिंग इसको कहते हैं, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आप कंपैरेटिवली हेल्दी होते हैं। तो मैं खवातीन को कहती हूँ, स्पेशली वंस यू हैव क्रॉस 35, प्लीज वर्क आउट, वरना यूं आप ढीले होंगे, ठीक है। और आपका मेटाबॉलिक रेट भी बूस्ट अप होता है और आपका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। ग्रोथ हार्मोन को खवातीन एंटी एजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। स्किन की तनाव, इलास्टिसिटी और जो ग्लो और रेडियंस है वो ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगी। सही सही, बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए डाइट वैसे क्या लेनी चाहिए जो आपको परफेक्टली? मैं तो अपने दिन का आगाज जो है, वैसे मैं ऑलमोस्ट पूरा महीना इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर रहती हूँ। मतलब दिन में 15 से 16 घंटे मैं नहीं खाती, और वो यूजुअली होते हैं शाम के 6 से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक के। मैं दिन का आगाज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 3:30 पौने 4 कर लेती हूँ। आगाज रनिंग के साथ होता है, उसके बाद अपना मेडिटेट किया, ऑफिस के लिए तैयार हुए, ऑफिस आए, कप ऑफ कॉफी लिया, टास्क किया, ऑफिस में ही नाश्ता किया, जिसमें मैं 2 अंडे जरूर शामिल करती हूँ, क्योंकि अगर आप नाश्ते में नबिहा प्रोटीन ले लेते हैं, आप पूरे दिन की जो शुगर क्रेविंग है उसको आप बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं। और वैसे भी अंडा इज अ कंप्लीट प्रोटीन, अंडे के बगैर नाश्ता नहीं होता। इट इज अ कंप्लीट प्रोटीन। मैं 2 लेती हूँ और जर्दी के साथ लेती हूँ। 9 के 9 अमीनो एसिड्स हैं इसमें, विटामिन ए, सी, डी, ई के नेम अ थिंग, और वो इसमें प्रेजेंट है। साथ मेरी या तो छोटी सी चपाती होती है या मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइस होते हैं। उसके बाद पूरा दिन थोड़ा थोड़ा हैंडफुल ऑफ नट्स ले लिया। फ्रूट सर्विंग्स में दिन में 2 से ज्यादा नहीं लेती हूँ। रात को मैंने दही का बड़ा प्याला खा के सोना होता है। चिकन की 1-2 बोटियां ले ली लंच में, या फिर किसी दिन सैलड ले लिया, किसी दिन दाल का सूप ले लिया। सो दिस इज हाउ आई गो अबाउट इट। जबरदस्त, ये आपने जो अपने आप को मेंटेन किया हुआ ऐसे नहीं किया हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो आज की जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दे दें कि जिससे ये अपना वजन कम करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो हमें कंप्लेंट्स आती हैं वो यही है कि हम अपना वजन कम कैसे कर सकते हैं, हमें कोई डाइट प्लान, सिर्फ डाइट प्लान से वजन कम हो जाता है? मैं यंगस्टर्स को मैसेज करना चाहूंगी जो न्यूट्रिशन से भी रिलेटेड है और जो ओवरऑल हर चीज से रिलेटेड है। देयर इज नो शॉर्टकट टू जेन्युइन सक्सेस। जहां पे आपको लगता है कि आप किसी खास न्यूट्रिशन के प्लान से भी हफ्ते में 10 किलो लूज करके आइडियल हो सकते हैं, या फिर किसी जेन्युइन शॉर्टकट से भी आप 2 साल में 20 साल की कामयाबी ले सकते हैं, तो यकीन करें ना वो कामयाबी लॉन्ग लास्टिंग होगी, ना वो वेट लॉस लॉन्ग लास्टिंग होगा, ना ही उस कामयाबी में ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी होगी, ना ही वो वेट लॉस आपके पास सस्टेनेबल होगा। कामयाबी तभी होती है जब आप असूलों के साथ रहते हैं। और यंगस्टर्स को एक बात कहना चाहूंगी, जवानी में आपको जवानी चलाती है, असूल नहीं चलाते। आपको बुढ़ापे में पता लगता है कि आप जवानी में क्या कर रहे थे, तो शुरू दिन से ही असूलों पे कायम रहे। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। मैं आपको इस बात पे, मेरे पास कोई गोल्ड मेडल होता तो जरूर देती। मैसेज यंगस्टर्स के लिए कि प्लीज अपनी केयर करें, अपनी हिफाजत करें। आपको जो अल्लाह ताला ने ये जिस्म दिया है ये ऐसे ही नहीं दे दिया, ये पूरा एक पिंजर जिस पर इंसान चल फिर रहा है, ये आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो आप बीमारियों का एक पूरा मम्बा बन जाएंगे और बीमारियां आपके अंदर समा जाएंगी और फिर आप सिर्फ दवाइयों पर रह जाएंगे और ज़िंदगी का कोई जो सुकून है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर चावला, आप मेरे साथ रही और इंशाल्लाह फिर भी हम आपको गाहे बगाहे बुलाते रहेंगे ताकि आप जो है वो आकर हमारे नाजरीन को जो है वो डाइट प्लानिंग देती रहे। इसी के साथ नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ होते हैं और प्रोग्राम में मेरे साथ होने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये भी होता है कि सुबह सुबह आपको अच्छी टिप्स भी मिल जाती हैं और आपके लाइफस्टाइल हो, आपकी एजुकेशन हो, आपकी हेल्थ हो, कुछ भी हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें वो हम सब यहाँ डिस्कस करते हैं, सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो आज क्योंकि हमने हेल्थ पे प्रोग्राम किया और ख़ास तौर पे आपकी डाइट प्लानिंग पे प्रोग्राम किया, कैसा लगा मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ मुझे यानी डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।